दोस्तों, एक बेहद दर्दनाक और एक बेहद शर्मनाक, पूरे देश को हिला देने वाला कश्मीर में पहलगाम के अंदर एक आतंकी हमला हुआ है और उस हमले में करीब करीब 2 दर्जन से ज्यादा पर्यटकों की जान ले ली गई है। बहुत दर्दनाक तरीके से हमला हुआ है। पहलगाम में एक रिसोर्ट के पास में यह हमला हुआ। रिसोर्ट में घुस करके बताया जा रहा है कि आतंकियों ने गोली मार दी है। करीब 3 बजे के करीब खबर निकल करके 3:30 बजे के आसपास ही खबर निकल करके सामने आने लगी। चूंकि कश्मीर का मामला है, आतंकी हमला हुआ है, इसलिए सही सही जानकारी और सही सही समय अभी ना तो सामने आया है और जो आई भी है खबरें वो पूरी एग्जैक्ट टाइम के हिसाब से नहीं बताई जा सकती। लेकिन इस हमले के बाद में 2 बड़ी चीजें हो रही है। इस हमले के बाद में एक तरफ देश के गृह मंत्री अमित शाह, उनका इस्तीफा मांगा जा रहा है। इस्तीफा इस बात के लिए मांगा जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में इस वक्त में केंद्र सरकार का यानी केंद्र शासित प्रदेश है और सिक्योरिटी पूरी तरह से वो होम मिनिस्ट्री के अंडर आती है। तो ऐसे में अमित शाह वो जिम्मेदारी लें। एक बहुत बड़ा हमला हुआ है, पुलवामा का जो हमला हुआ था उससे भी बड़ा हमला हुआ है और ये इस वक्त में निहत्थे पर्यटकों को निशाना बनाया गया है। एक वीडियो मैं आपको आगे दिखाने वाला हूं जहां पर एक महिला के पति को मार दिया गया, उसको छोड़ दिया गया और जब उस महिला ने कहा कि मुझे भी मार दीजिए तो उस महिला को कहा गया कि तुम्हें इसलिए छोड़ रहे हैं कि तुम जाकर के मोदी को बोल देना। इससे ज्यादा दर्दनाक और कुछ नहीं हो सकता। लेकिन दूसरी बड़ी बात जो गौर करने वाली है और ज्यादा दर्दनाक है, यह कहा जा रहा है बार बार भाजपा नेताओं की तरफ से, गोदी मीडिया की तरफ से, कि वहां पर नाम पूछ पूछ करके गोली मारी गई है कि कौन हिंदू है, यह पूछ पूछ करके गोली मारी गई है। और ये इसके साथ में इतना नफरती, इतना जहरीला वो ट्रेंड स्थापित किया जा रहा है। मतलब समझिए आप, एक तरफ इतनी दर्दनाक मौत हुई है, कितने लोगों की मौत हो गई है, एग्जैक्ट नंबर भी अभी सामने नहीं आया। टीवी में तो कहीं पर कोई एक आदमी की मौत दिखा रहा है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप तमाम उम्मती को मुफस्सल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। घर में बड़ी पर्दानशीन इज़्ज़तदार माँ और बहनों को मुफस्सल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। बहरहाल अल्लाह से उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह की हिफाजत में होंगे। इन मलूनों की मरामत से, इन फ़िरक़ा परस्तों की फ़िरक़ा परस्ती से, इन दरिंदों की दरिंदगी से, इन माबलिंचरों की माबलिंचिंग से, इन बलात्कारियों की बलात्कारी से, इन दहशत गर्दों की दहशत गर्दी से महफूज होंगे। अल्लाह आप लोगों को अपने हफ्ज़ अमान में रखे, अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे, अल्लाह हर आबा से, हर शर से महफूज रखे। बहरहाल बहरकैफ़ मेरे अज़ीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, आज का दिन हम देशवासी के लिए, हम हिंदुस्तानियों के लिए वाक़ई शर्मदा दिन है, अफसोसदा दिन है। और जितने लोग जो इस वक्त जो आतंकी हमला हुआ है कश्मीर में, इन नस्ल हरामों को जब तक मुंह तोड़ जवाब नहीं दिया जाएगा, इनको समझ में आने वाला नहीं। ये पाखंडी, किसी की माँ थी तो किसी की बहन, किसी की बेटी थी तो किसी का शाहौर, तो किसी का बेटा था तो किसी का भाई, लेकिन इन आतंकियों को इन रिश्तों से या इंसानियत से कोई लेना देना नहीं है। ये वाक़ई हमारे लिए बड़ी तकलीफ़ की बात है। और इस वक्त जितने जो लोग जो शहीद हुए हैं, जो मर चुके हैं, हलाक हुए हैं, उन सारों के साथ सारे देशवासी ठहरे हैं। और बराबर तुम लोगों के इस गम के टाइम पे हम सारा देश तुम्हारे साथ है। इससे ज़्यादा तो हम कुछ नहीं बोल सकते। हाँ, ये अलग बात है कि देश में सरकार की नाकामी इस हद तक जा चुकी है। ये सबसे बड़ा हमला रहा तकरीबन इन 14 सालों में। ये पुलवामा से बड़ा हमला था मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों। हम लोग पुलवामा को एक बहुत बड़ा एक इशू बनाए थे। ये उससे बड़ा, ये घुस कर हमारे पास होटल में 27 जाने जो ली है इन हराम के बच्चों ने, इस नस्ल हराम आतंकियों ने, जो
कौन सी नस्ल के कौन से बीज और कौन से कीड़े हैं ये, नामे पूछ पूछ के गोलियां मारे हैं। इतने हराम के बच्चे हैं ये कौन सी नस्ल, किसका बीज, किसका धक्का है ये लोग समझ में नहीं आता। समझने से हम खासिर हैं। लेकिन इन आतंकियों को मैं यही कहूँगा, अरे नस्ल हरामो, अरे आतंकवादियों, अरे दहशत गर्दो, तुम्हारी ना तो अम्मा होगी, ना तो तुम्हारी बहन होगी, ना तुम्हारी औलादे होगी, ना तुम्हारा भाई होगा, ना तुम्हारा बाप होगा। क्योंकि जो है सो तुम अगरचे वाक़ई बाप की नस्ल रहते, अगरचे बाप के धक्के से निकलते, तो ये गंदगी कभी ना करते। तुम लोग इंसानों की भी सोचते और इंसानियत का ख्याल करते। लेकिन इधर उधर चढ़ा सो अम्मा निकाली सो है तुम्हारे को। मैं तो यही कहूँगा, ये धक्के की दे नहीं है, ये अय्याशियों का नतीजा है, अम्मायों की तुम्हारी, जो तुम जैसे बीज निकले हैं, तुम जैसे आतंकी जो निकले हैं। समझे रे जहरीलो, अरे क्या साबित करना चाह रहे तुम लोग? किसके जाने ले रहे तुम लोग? इंसानियत का कत्ल कर रहे तुम लोग। तुम्हारे पास इंसानियत नाम की चीज नहीं है। अरे हराम की औलादो, जो तुम कर रहे हो वो सही है क्या? देखो पहले अपने गिरेबान में झांको। कोई जानवर को भी मारता है अगर तो अफसोस होता है। किसी के हाथ से कोई हादसे में जानवर अगर से गुजर जाता है एक्सीडेंट से तो अफसोस होता है। तुम तो इंसानियत का कत्ल कर रहे हो। तुम्हारे उत्ते दरिंदे, तुम्हारे उत्ते खादिर, तुम्हारे उत्ते क्या बोलूं रे, हराम की औलादो तुम लोग, इतने जहरीले हैं तुम लोग। तुम्हारे पास तो इंसानियत नाम की चीज नहीं है, लेकिन अल्लाह तुमको गारत करेगा, अल्लाह तुमको नस्ते नाबूद करेगा, अल्लाह तुमको जमीन बोस करेगा। वाक़ई पाकिस्तान से आतंकी ये आके यहाँ पे हमारे देश में जो ये काम अंजाम दिए, इसमें सरकार भी जिम्मेदार है। सरकार की गलतियां सामने आ रहे हैं। एक चाइना ऐसा करके रख दिया, वह लद्दाख में पूरा अंदर घुस गया। अभी वो सदमे कम नहीं हुए, ये कश्मीर में घुस के आतंकवादी हमले कर रहे हैं। जब तक सरकार अपने ही वो नहीं दिखाएगी, लेकिन खाली बातों की है, सरकार कुछ करने वाली तो है नहीं। अफसोस करेंगे, 4 दिन के बाद भूल जाएंगे, फिर खत्म, जाने वालों का गया। अगरचे इनका ही कोई जाता, अगरचे अजीज, तो ऐसे खामोश बैठते गए ये लोग, बिल्कुल नहीं बैठते, हरगिज नहीं बैठते। अफसोस करेंगे, उसके बाद 4 दिन के बाद खत्म, खामोश बैठ जाएंगे। और जो डिमांड जो कर रहे हैं अपोजिशन, अमित शाह के बिल्कुल रीजन देना चाहिए, बिल्कुल इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि वो जिम्मेदार तो वही है ना भाई, वहां की मिलिट्री की और सारी जिम्मेदारी उन्हीं की है। तो इसीलिए जो चीज मांग रही है आवाम हो, मीडिया हो, ये गोदी मीडिया तो नहीं, ये लोग तो बोलना नहीं आता। बोलेंगे क्या ये लोग, किसके ऊपर बोलेंगे ये लोग? ये भी एक जहरीले आतंकी है साले, इंसानियत से कोई लेना देना नहीं है इनका। अगरचे रहते, अगरचे देश का सोचते, देशवासियों का सोचते। मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, मुनज़्ज़म रहिए, मुत्तहिद रहिए, अपनी सफ़ों में इत्तेहाद बरकरार रखिए, नमाज़ों की पाबंदी करिए, माँ बाप की खिदमत करिए, बड़ों के काम पे अमल करिए, और अपने इस भाई को भी दुआओं में याद रखिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।